अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में मोहम्मद सबके लिए का एपिसोड नंबर 29। ये देखते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं गम को। आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गमगुसार आपकी शरीक हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आप अपने काम में यानी दीन के फैलाने में और इस्लाम के इशाअत में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव, एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरीह, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा ना कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी ना मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी।
लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे, हर मौके पर आपका बचाव करते थे, और उधर सारे खानदान वाले भी आपका लिहाज, आपका अदब किया करते थे। अगर इनके कबीले के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे तो चचा अबू तालिब रुकावट बन जाया करते थे। लेकिन वो दीवार अब हट चुकी थी, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, रास्ते में कांटे बिछाने वालों का रास्ता भी अब साफ हो चुका था। अब वो जितना भी चाहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे। जिस कदर बेरहमी से वो सुलूक करना चाहते थे कर सकते थे, क्योंकि उनकी नजर में अब जाहिरी जो सबसे बड़ी रुकावट और दीवार थी वो खत्म हो चुकी थी। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद मक्का वालों ने बढ़ चढ़कर आपको तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के रास्ते में बेइंतहा रुकावटें डालनी शुरू कर दी। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। एक बदबख्त शख्स उक़बा बिन मुईत पीछे से आया। जब आप सजदे में गए तो आपकी गर्दन मुबारक पर चादर डालकर और लपेटकर, पूरे चेहरे को लपेटकर, उसको मरोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक घोटना शुरू कर दिया। आप उसी तरह सजदे में पड़े रहे। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह दर्दनाक मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वहां से दौड़कर आए। उन्होंने जल्दी से उक़बा को पीछे ढकेला। इस पर कुरैश नाराज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर चढ़ दौड़े और उन्होंने मार मार कर और पीट पीट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लहू लुहान कर दिया, सख्त जख्मी कर दिया। एक दूसरे और बदबख्त ने यह हिम्मत की कि बहुत सारी मिट्टी उठाकर आपके चेहरे पर फेंक दी, जो आपके सीधे मुंह पर लगी। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपके मुंह पर और आपके सर पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से आई। वो आप यानी अपने अब्बू के चेहरे से मिट्टी साफ करती, आपके सर से मिट्टी साफ करती जाती थी और मुसलसल रोते जाती थी और आंसू बहते जाते थे और वो मिट्टी साफ करती जाती थी। और वो ये सोचती थी कि मेरे प्यारे अब्बू और पैगंबर खुदा के साथ उनकी कौम कितना बुरा सलूक कर रही है, कितना बुरा मामला कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली देते और कहते कि बेटी मत रो, बेटी मत रो, खुदा तुम्हारे अब्बू का मुहाफिज है, खुदा तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करने वाला है, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। उधर आपके चचा अबू लहब ने चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुछ दिन के लिए अपनी दुश्मनी कम जरूर कर दी थी, खामोश भी रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अब तो उसने पहले से भी ज्यादा सख्त अंदाज में आपको सताना शुरू किया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तरफ से इतनी तकलीफें पहुंचाई गई, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरी तरफ अबू जहल, उसका तो रोजाना का ये काम था कि वो सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ जाया करता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते यानी उस रास्ते पर आते तो अबू जहल गुंडों को और बदमाशों को उभारता और कहता कि जाओ उसको सताओ, मोहम्मद को सताओ, परेशान करो। चुनांचे वो गुंडे उठते, आप पर आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते और अलग अलग आवाजें कसते, सीटियां बजाते। कभी अबू जहल अपने गुंडों के पास जाता और कहता कि जब मोहम्मद तवाफ करने के लिए आए तो जाओ तुम उसको मारो। चुनांचे वो गुंडे आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ जाते, सवार हो जाते, आपको तकलीफें देते, आपको मारते। और फिर ये सारा मंजर देखकर अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते और कहते क्या तुम एक बुजुर्ग आदमी को कत्ल करना चाहते हो, वो भी सिर्फ इस जुर्म में कि वो अल्लाह को अपना परवरदिगार कहता है, हालांकि वो तुम्हारे पास
کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑنے سے روکتے تو وہ حضرت ابوبکر کے سامنے جمع ہو جاتے، چاروں طرف جمع ہو جاتے، پھر دھکے مارنا شروع کر دیتے تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹ جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آخری دم تک کرتے، خود چوٹیں کھاتے رہتے اور ذرا بھی نہیں گھبراتے تھے۔ وہ اپنے محبوب اور اللہ کے پیغمبر کو بچانے میں بڑی خوشی کے ساتھ خود ظلم سہتے اور خود چوٹیں کھاتے تھے۔ جب کبھی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظلم کرتے تھے، آپ کو جب اس طرح ستاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردہ لہجے میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے چچا ابو طالب کی زندگی میں قریش ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکے تھے۔ رسول اللہ کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھتے تھے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا کہ خدا کے نبی کے ساتھ مکہ والے کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے پر صدمہ تھا، دوہرا اور تہرا صدمہ تھا۔ ایک تو چچا ابو طالب کا انتقال، دوسرے اپنی چہیتی بیوی، غمگسار بیوی، ہم سب کی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم، اور دوسرے یہ قریش کے اس برتاؤ اور ان حرکتوں کا صدمہ ہوتا تھا۔ لیکن ایمان والوں کی مجبوری یہ تھی کہ ان کی ایک بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی اور مکہ میں رہنے والے ایمان والے بہت تھوڑے رہ گئے تھے، اس لیے نہ وہ مکہ والوں کا مقابلہ کر سکتے تھے نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ اس لیے جب بھی مکہ والے ہجوم بنا کر آپ پر حملہ کرتے تھے یا آپ کے صحابہ پر حملہ کرتے تھے تو آپ صرف اپنا بچاؤ کرتے تھے، اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کی عورتیں جب اپنے مردوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیکھتی تھی، اس طرح کی تکلیفوں میں دیکھتی تھی تو انہیں بے حد رنج ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں دیکھ کر تو ان کے دل درد سے بھر جاتے تھے۔ اسی دوران ایک دن عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدردی کا کچھ بدل ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ تمہاری مراد کس لڑکی سے ہے؟ تو حضرت خولہ نے فرمایا کہ ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا، ایک تو آپ کے چہیتے دوست جو آپ کو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ ہے جو کنواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ وہ عورت ہے جو بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی پیروی کرتی تھی، یعنی آپ کی اتباع کرتی تھی۔ ان کے شوہر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، مگر وہاں سے جب واپس آئے تو واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت سودا بنت زمعہ کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ تم دونوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ پھر حضرت خولہ سب سے پہلے حضرت عائشہ کی امی یعنی حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور حضرت ام رومان سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی خیر و برکت نازل فرمائی ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے فرمایا کہ خدا نے چاہا تو یہ بہت مبارک رشتہ ہے، لیکن ان کے والد حضرت ابوبکر آنے تک ٹھہرو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جب حضور کے نکاح کا پیغام سنا تو نہایت خوشی اور فخر کے ساتھ اپنی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منظور کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تم پر بہت بڑی خیر و برکت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت سودا کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास अपना निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हज़रत सौदा निहायत खुश हो गई और कहा कि जाकर मेरे अब्बा से इसका तस्करा कर दो। चुनांचे हज़रत खौला हज़रत सौदा के अब्बा के पास गई और ये रिश्ते का तस्करा किया तो हज़रत सौदा के जो वालिद थे वो निहायत खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चुनांचे ये दोनों निकाह हो गए और हज़रत सौदा की रुखसती तो फौरन हो गई, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूँकि छोटी थी इसलिए सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, रुखसती बाद में हुई। इसकी और तफसील आपको आगे के हिस्सों में भी बताई जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम आने वाले 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में हम सुनेंगे ताइफ का दर्दनाक वाक़या। आप कितनी उम्मीदों के साथ ताइफ गए कि कम से कम मक्का वाले नहीं मान रहे हैं तो ताइफ वाले मान जाएंगे, वहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से बहुत सारे ईमान वाले मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ताइफ जाने के बाद वहाँ क्या मामला हुआ, वहाँ आप सरदारों से मिले तो वहाँ उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने मक्का वालों के जैसा किया या कुछ उन्होंने अलग किया? ये और फिर आप जब ताइफ से वापस हुए तो फिर आपके साथ क्या अजीब अजीब वाक़यात हुए और जिन्नात की एक जमात से भी आपकी मुलाकात हुई, जिन्नातों ने आपसे क्या कहा, ये सारी तफसील आपको इंशाअल्लाह 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में सुनने को मिलेगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और आप अपनी जिम्मेदारी को न भूलें और आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि इन सीरीज़ के वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे हिम्मत और हौसले को आप बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह आप ऐसा ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब क्या क्या मतलब बोलते ना क्या क्या कोशिश वो लोग स्टार्टिंग कर में दी। कोशिश की चलो कुछ हाँ। दिन आप हमारा दिन आजमाओ, हम तुम्हारा कर तुम्हारा लेंगे, अदला बदली थोड़ा करें। ऐसा हाँ। करते रहेंगे। तो उन्होंने बोल दिया नहीं, मैं एक ही को फॉलो करना है, अल्लाह को, हाँ, और किसी को का मैं नहीं- बोलता ना दीन नहीं फॉलो नहीं कर कर सकते। ऑफ सकता। कोर्स वो अड़े रहेगा, फिर भी कितनी आगे तकलीफ है, वो दम घोटना, मिट्टी डालना। भाई मैं तो सोच के भी ऐसा मैं हैरान होती हूँ जब वो कह रहे थे ना कि वो एक रुमाल लपटा उसको ऐसे घोट रहे थे, घोट गला रहे थे। अभी अभी कितनी तकलीफ है दीदी। ऊपर से फिर वो बेटी कैसे रोते रोते साफ कर रही है, वो भी कितना बुरा लगता है। ऑफ कोर्स बेटी को बोलते ना यूजुअली अपने एक डैड को लेके एंड ऑल, बट अभी ठीक है, चचा जान नहीं है तो ऑफ कोर्स ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने के लिए। Yes. बट ऐसे से हालात आ जाते हैं ना तो कोई भी लटपटा जा सकता है। Yes. बट और चलो अब कोई बात नहीं। निकाह वापस हो गए, 2 निकाह हाँ हो गए। जी, तो अब देखना कैसा स्टोरी है आगे। प्रोड्यूसर अब उसका भी फिर- कोई रीजन होगा आगे का, ऑफ कोर्स थोड़ी खुशी होनी चाहिए तो अभी उनकी। और आगे देखते हैं। अभी इतनी आसानी से तो ये लोग तो छोड़ने नहीं वाले, प्रदेश वाले लोग इतनी आसानी से जान नहीं देंगे। तो देखना होगा आगे कैसे क्या होता है। ठीक है, हम और वीडियोस देखेंगे और एपिसोड्स बाकी है। तब तक के लिए आप लोग को भूलना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।